हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम। तो आज हम पढ़ेंगे एच डी यादव की बुक का नंबर सिस्टम का टॉपिक गुणा और भागफल आधारित प्रश्न। ओके गाइस, तो पहला प्रश्न क्या बोलता है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है गाइस, मैं क्या कह रहा है इसमें, किसी संख्या में, माना कि कोई संख्या कौन सी है गाइस, x है, और x में यानी किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक, जैसे कि मैं 15 से गुणा करूं 6 में तो कितना आएगा गाइस, 90 आएगा। तो इसी प्रकार से ये कह रहा है कि गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हो, यानी बराबर। अगर मैं 15 में इसका गुणा करूंगा ना गाइस, तो हमें सिर्फ 5 के अंक प्राप्त होंगे हमेशा। ओके गाइस, 5 के डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये इतनी बार लिख लिया मैंने 5 तो अब मैं क्या करूंगा, 15 से इसी में भाग दे दूंगा, तो x बराबर 15 नीचे चला जाएगा, 5 और 5 इतनी बार लिख लो, काफी है। ठीक है, अब मैं 15 से भाग दे दूंगा, इसमें 15 आ जाएगा ना नीचे, यानी कहने का मतलब ये है 5 और 5 अपॉन का 15 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इसमें से मैं इसमें भाग दूंगा, तो 15 तिये 45, 15 तिये इधर 45, फिर 0 और कितना आ गया 1, और फिर मैं 5 ले लूंगा इधर। ओके गाइस, तो 105 आ गया ना गाइस, तो 15 सत्य कितना होता है, 105, तो वो कौन सी संख्या होगी गाइस, तो देखना इसी प्रकार से आता रहेगा, 37 ऐसी कुछ आएगी संख्या। ओके, तो वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी गाइस, 37 होगी। कितनी, 37 आया समझ में, एक बार और देखना आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर का करता हूं मैं, नेक्स्ट नंबर क्या बोलता है, सेकंड नंबर का, कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। देखो, 1597 के निकटतम होना चाहिए और छोटी होना चाहिए, वह संख्या में ज्ञात करना है, इस पर फोकस करो गाइस। निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ओके गाइस, तो मैं क्या करूंगा, 1597 में 18 से भाग दूंगा, तो 18 अट्ठे 144, 9 में से 4 गया तो 5 और 1 और जे इधर 7। ओके गाइस, ओके, तो 18 अट्ठे 144 यानी कितना आया, 3 आया, यानी 13 शेषफल आ गया। ओके गाइस, शेषफल कितना आ गया, 13। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, निकटतम और छोटी, यानी इससे छोटी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा गाइस, 1597 में 13 माइनस कर दूंगा, कितना कर दूंगा गाइस, कितना कर दूंगा 13 माइनस कर दूंगा, और अगर शेषफल 13 है, इसमें से 13 माइनस कर दूंगा तो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ना, इसलिए मैं 13 को माइनस कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो 13 को मैं माइनस करूंगा तो 4 8 और 15, तो आंसर कितना आ जाएगा गाइस, 1584। आया समझ में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, एक बार और देख लेना इसी क्वेश्चन को, ठीक है, पीछे करके। तो स्टार्ट करता हूं मैं नेक्स्ट। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है गाइस, इधर मैं समझाता हूं आपको। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, 100। 3 अंकों की छोटी है ना, अगर मैं 99 करूंगा तो 2 अंकों की हो जाएगी ना, 99 कैसी हो गई, ये 2 अंक हो गए, इसलिए ये नहीं है। 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000, 5 अंकों की 10,000, इसी प्रकार से बढ़ते रहते हैं गाइस। और सबसे बड़ी पूछे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 999। ओके गाइस, कितनी है, 999। अगर मैं 1000 कर दूंगा इधर गाइस, तो ये 4 अंकों की हो जाएगी ना, 4 अंकों की तो पूछ ही नहीं रहा। ओके, सबसे बड़ी 3 अंकों की 999, और 4 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी 99,999। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। तो मैं 1000 लूंगा गाइस, तो 1000 में मैं किससे भाग दूंगा, 147 से भाग दूंगा। ओके गाइस, तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, आप करके देख लेना गाइस। ठीक है गाइस, तो कितना आएगा गाइस,
882 आएगा गाइस। ओके, समझ में आया। अब इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, 118 आएगा। कितना आएगा, 118, क्योंकि 10 में से 2 गया तो 8, और 9 में से 8 गया तो 1, और 9 में से 8 गया तो 1। ओके गाइस, इसको थोड़ा इधर कर लेना तो आ जाएगा आपको समझ। 118 है, 118 है ना। तो क्या क्या करूंगा मैं गाइस, पता है आपको क्या करने वाला हूं मैं। अब देखना है आपको 4 अंकों की वह कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की छोटी संख्या 101 हो सकती है, 999 तो 3 अंकों की हो जाएगी गाइस, इसलिए इसको नहीं लूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इधर जोड़ना पड़ेगा मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका अंतर देख लूंगा। इसका अंतर समझ रहे हो, 147 का और 118 का अंतर कितना आ जाएगा गाइस, 118 का अंतर, यानी 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, 17, 9 और 2, 29 अंतर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा अंतर आ जाए ना तो इसमें मैं जोड़ दूंगा, 1000 में मैं 29 जोड़ दूंगा, तो 1029 आपका आंसर आ जाएगा। और घटा इसलिए नहीं सकता क्योंकि अगर मैं घटा दूंगा तो 3 अंकों की संख्या बचेगी, 3 अंकों की बचेगी ना, इसलिए मैं इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 729 यानी 1029, सॉरी 1029 ऐसी संख्या है जो 147 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आपको करना है। तो अपन करते हैं चौथा। चौथा भी ऐसा ही है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, 99,999 में मैं क्या करूंगा, 105 से भाग दे दूंगा गाइस। ठीक है, 105 से जब मैं भाग दूंगा तो कितनी बार में जाएगा जी, 9 बार में जाएगा, और कितने, 945। ओके गाइस, तो कितना आएगा इधर, कितना आएगा, 500, 549 आएगा गाइस। ओके, तो फिर मैं कितनी बार में दूंगा, 5 बार में जाएगा जी गाइस। तो कितनी बार में, 525, 525, यानी 105 पंजा कितना होता है, 525। फिर कितना आएगा इधर, इधर कितना आएगा, 4, इधर 2, फिर मैं 9 ले लूंगा इधर। ठीक है, तो कितना आ गया, 249। अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा इस 210, इधर 39 शेषफल, इधर 39 शेषफल बचेगा। ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब ये पूछ रहा है सबसे, यानी 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब क्या करना है आपको, देखो एक सिंपल और बताता हूं मैं। अगर इस दोनों का गुणा कर दोगे ना आप, तब भी वो संख्या निकल आएगी। ठीक है, या मैं 99,999 में से 39 माइनस कर दूं तब भी वो संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसी को करता हूँ 39, यानी कितना, 0, 6, फिर कितना बचेगा, 9, 9, 9, ये संख्या आ गई आपकी गाइस। ओके, यानी 99,960 एक ऐसी संख्या है जो 105 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। प्रैक्टिस पे आएगा गाइस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ओके, प्रैक्टिस करना तभी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर। अब 5 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है, तो क्या बोल रहा है, 5 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, माना कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, यानी इनका गुणनफल यानी गुणा। ठीक है, तो गुणा कितना आ रहा है, 845 आ रहा है। ओके गाइस, और क्या कह रहे हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या कितनी है गाइस, a मानी थी हमने, बड़ी संख्या a मानी थी और छोटी संख्या b मानी है। तो इसमें से यानी b से मैं a में भाग दूंगा तो कितना प्राप्त हो रहा है, हमें 5 प्राप्त हो रहा है, इसमें ही बोल रहा है सवाल में। ठीक है गाइस, तो अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा, b को मैं इधर भेज दूंगा तो a बराबर 5 b आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, a की वैल्यू हो गई, समीकरण 1 समझ लेना आप गाइस। तो a का मान यानी समीकरण, यानी a का मान किस में रखने पर, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो गाइस। ओके गाइस, तो समीकरण यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a की वैल्यू इधर रख दूंगा मैं, 5b बराबर इंटू b जैसा का जैसा और 845। ओके, तो 5 से मैं इसको काट दूंगा तो कितना आएगा गाइस, पता है आपको, पता है, नहीं पता ना, तो b इंटू बी बराबर कितना आएगा, 169। b का गुणा b में करूंगा तो b स्क्वायर बराबर 169। स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा, इधर स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाता है गाइस, क्या लग जाता है, रूट। ठीक है, 1 रूट लग गया ये। अब इसको बाहर निकालूंगा तो, जब देखो घर के अंदर भी कुत्ता शेर रहता है, घर के अंदर भी कुत्ता शेर, घर के अंदर कुत्ता भी शेर है, जब मैं बाहर निकालूंगा तो 169 किसका स्क्वायर रहता है, 13 का। अब बन गया ना बी की बिल्ली, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 13।
अब बी का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें रख दो बी का मान, बस ए बराबर 13 यानी 5 जैसा का जैसा, और बी का मान कितना आ गया 13, तो ए बराबर 15 पंजे 65, ए की वैल्यू आ गई 65 और बी की वैल्यू आ गई 13। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे हम तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, 845 मिलेगी। अगर मैं इसमें 13 से 13 पंजे 65, अगर 13 का भाग में 65 में दूंगा तो 5 आएगा। जी प्रूफ हो गया गाइस, ठीक है, कैसा हो गया जी, प्रूफ हो गया। ओके, तो इसी प्रकार से हमें करना है। सभी हो गए क्या, हाँ 5 5 की 5 हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको दोबारा देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके गाइस, और ट्रिक मैं अपनी क्लास में खुद बताता हूँ और इसमें भी थोड़ी बहुत बता ही रहा हूँ। ओके गाइस, वैसे ये ऐसी शेषफल वाले सवाल हैं जी गाइस, तो इसी विधि से होते हैं, बहुत कम है जो ट्रिक से होते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और इसको भी बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा इसकी भी ट्रिक बनाने की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है गाइस। ओके, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।